सेक्स है तो कम्युनिकेशन है नहीं, कम्युनिकेशन है तो अच्छा सेक्स है जी। तो सासू माँ हैज कॉल्ड मी Really? या शी कॉल्ड मी एंड सेज कि भाई मेरी बहू को समझाओ, ये तो ये चाह रही है, इसको तो भाई डिवोर्स देंगे हम। मैंने बोला क्यों? कहती ये बोलती है वो मेरा पति करता नहीं है। जो पोजीशन आपके चाचा मामा फूफा भैया पे काम करते हैं वो आप पे नहीं करेगी एंड इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर प्लेजर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। आउटप्ले इज वेरी इंपॉर्टेंट। वंस यू फिनिश ऑफ, when you ejaculated, ask did you get the orgasm, do you want me to continue, because most of the time men ejaculates early as compared to women, क्योंकि वो foreplay मिस कर रहे हैं। जी। अगर वो foreplay कर रहे हैं तो women ejaculates early as compared to men. I want everybody to understand is if you want sex, you are not dirty. हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम टू द राव्या साडा पॉडकास्ट। आज का एपिसोड बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, इसे एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आज हम सेक्सुअल हेल्थ अवेयरनेस के बारे में बात करेंगे। जो टैबूज है रिलेटेड टू सेक्सुअल हेल्थ, जिनके बारे में हम बात भी नहीं करना चाहते, कुछ मिथ्स है इंटीमेसी को लेकर, जो प्रॉब्लम्स हम एज अ कपल डील करते हैं ना डेली लाइव्स, इन सारे मिथ्स को ब्रेक करने के लिए, सब सवालों के जवाब देने के लिए वी हैव डॉक्टर नेहा विद अस। डॉक्टर नेहा मेहता इज एन एक्सपर्ट साइकोलॉजिस्ट एंड शी इज अ सर्टिफाइड इंटिमेसी एंड मैरिज काउंसलर। सो प्लीज वेलकम डॉक्टर नेहा मेहता। हेलो नेहा, वेलकम टू द शो। Thank you so much for the invitation and I'm really excited आपके सारे questions के आंसर करने के लिए। जो हमारी ऑडियंस पूछना चाहती है सबको आंसर करते हैं। जी। नेहा, आप इस सेक्टर में इनटू सेक्सुअल हेल्थ अवेयरनेस काफ़ी टाइम से हैं। हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ जब लोग आपके पास आते हैं और जब उन्हें एड्रेस करना होता है अबाउट दीज प्रॉब्लम्स, हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ उन्हें समझाना, इसके बारे में थोड़ा बताइए टू ब्रेक द टैबू। 2012 में मैंने अपना मास्टर्स इन साइकोलॉजी कंप्लीट किया। उसके बाद आई स्टार्टेड वर्किंग विद द सेक्सोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट एंड सेक्सोलॉजिस्ट। हमने धीरे धीरे केसेस देखने शुरू किए जहां कपल काउंसलिंग या कपल सेशंस को कवर करते थे। एक चीज जो मैंने शुरू से देखी कि अगर आप सेक्सुअल लेवल पे इंटीमेट नहीं हैं, अब वहाँ कनेक्शन बिल्ड नहीं करे, तो प्रॉब्लम्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसी से कनेक्टेड रहती थी। देन इट केम दैट वी स्टार्टेड वर्किंग विद कपल्स डायरेक्टली। हमने पहला कपल रिट्रीट लगाया, हमने कपल्स को बुलाया, हमने उनके क्वेश्चंस को आंसर किया। बट एक चीज थी जो मुझे औरों से अलग बनाती है। आज भी जब मैं कंटेंट बनाती हूँ तो वो अलग क्या है कि मैं उनसे उनकी भाषा में बात करती हूँ। जो मुझसे पहले भी लोग बात करते थे, मेरे बाद भी लोग करेंगे, बट वो जो कनेक्शन है अपनी लैंग्वेज का, उन वर्ड्स का, जिसे वो खुद आपस में बोल के बात करते हैं। जैसे कोई अपने भाई से पूछ रहा है, अपने दोस्त से पूछ रहा है कि ये क्या है, जिसे वो अपनी वाइफ से भी शायद ओपनली नहीं बोल पा रहा है। ये चीजें एज अ डॉक्टर मैंने एड्रेस करनी शुरू की। शुरू के लिए थोड़ा सा मुश्किल था, ऐसा लगता था कि हाँ इसके बारे में कैसे बात करनी है, बट जब आपको वैसे पेशेंट्स मिलते हैं और समझ में आता है कि हम नहीं पूछते ना तो वो बताते नहीं है। वो शायद आपको ये आके बोल देंगे मुझसे हो नहीं पा रहा है, मैं कर नहीं पा रहा हूं। ओपन अप होना नहीं, हाँ, कि जैसे कोई क्लाइंट आया, उसने बोला कि डॉक्टर मेरी शादी को 3 साल हो गए, मैं कर नहीं पा रहा हूँ, ठीक है, बट वो कर नहीं पा रहा हूँ बहुत वेग है, उसके अंदर 6 चीजें हैं। क्या प्रॉब्लम है? आपको इरेक्शन की प्रॉब्लम है, आपका टाइम कम है, आपका पार्टनर सपोर्टिव नहीं है, आपको फीलिंग नहीं आ रही है, आपको अपनी मेडिकल इश्यूज की वजह से आपका लिबिडो कम है, कोई उसके बारे में उसकी लैंग्वेज में बात नहीं कर रहा। तो जब तक आप वो अंडरलाइंग इशू एड्रेस नहीं करेंगे, आपके लिए उसे एड्रेस करना मुश्किल है, उसके लिए मेडिसिन लिखना मुश्किल है, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना मुश्किल है। और वहां से ही आइडिया शुरू हुआ कि उनसे उनकी भाषा में पूछा जाए। जी, बट सवाल ये आता है कि इंडिया में क्या ये टैबू ब्रेक हुआ है? लोग कंफर्टेबल है बात करने के लिए टू एक्सप्लेन व्हाट दे आर गोइंग थ्रू, या कुछ अगर प्रॉब्लम है उनकी लाइफ में, बिल्कुल है, थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट। बिल्कुल है, और यही चीज हम चाह रहे हैं कन्वे करना कि एटलीस्ट डॉक्टर से तो, चलिए बोलते हैं ना डॉक्टर लॉयर से नहीं छुपानी चाहिए चीजें, तो डॉक्टर से तो लोग पूछ ही रहे हैं आफ्टर दिस। आई थिंक जो सबसे मेन चीज हम चाह रहे थे कि अपने पार्टनर से एटलीस्ट कन्वे करो, उसे जरूर बताओ कि मैं ये गो थ्रू कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ आपको बेटर टाइम देना, मैं चाहता हूँ आपकी सेटिस्फेक्शन तक पहुंचना, लेकिन शायद मुझे ही नहीं पता कि मेरा पार्टनर क्या चाहता है। ये झिझक ही नहीं है कि हम औरत से पूछ लें कि तुझे क्या चाहिए, क्या तुझे ये अच्छा लग रहा है, डू यू रियली वांट टू प्ले विद द ब्रेस्ट, डू यू वांट टू डू दिस। हम ये पूछ ही नहीं रहे उससे, और हमें लगता है कि ये तो चुपचाप या साइलेंटली कर लेना चाहिए।
ठीक है। तो वो जब इश्यूज ही एड्रेस नहीं होंगे, आप अपनी प्रॉब्लम्स ही नहीं बता पाओगे, तो वो ज्यादा जरूरी है। इसी के लिए अब आप बोल रहे हो ना कि आप लोग बात कर रहे हैं, मेरे पास रोज के कितने पेशेंट्स हैं जो मुझे कॉल करके ये बोलते हैं, आपसे बात करता हूँ ना, मुझे ये पता लगता है कि बीइंग अ मैन मेरे से कभी पूछा ही नहीं गया कि मैं क्या चाहता हूँ, मैं कितना भरा हुआ, मेरी जिम्मेदारियां कितनी है। वेयर वी रिलेट दैट साइकोलॉजी or stress is directly related to the performance in every sector. If you are not feeling happy, you couldn't perform at work. Correct. If you're not feeling satisfied, you can never do any sort of savings. True. So even at bed, when your partner is actually looking for you कि तू कर, है ना, तो तब अगर वो साइकोलॉजिकली इफ ही इज नॉट एट अ स्टेबल स्टांस, हाउ कैन ही डू इट? सो यहाँ से रिलेशन बिल्ड होना बहुत जरूरी है। और ये वो होता है ना, दिलासा अपनी भाषा में अच्छा लगता है ना। आप रो रहे हैं और कोई बोल रहे है इट्स ओके, चक इट अप, यू विल नॉट फील इट। बट इफ समबडी से हो जाता है, यार मेरे साथ भी हुआ था, इट हैपेंस, दैट गिव्स यू दिस सेंस ऑफ वर्दीनेस। सो इसलिए यहाँ अपनी भाषा, इंडिया की भाषा वाली बात स्टार्ट होती है। जी। लेट्स टॉक अबाउट फीमेल कॉन्डम्स। फीमेल कॉन्डम्स क्या है और इसे किस तरह यूज किया जाता है? जब कॉन्डम्स एक्चुअली जब मार्केट में आए या उसका जब प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ, तो इनिशियली इट वाज फॉर प्रोटेक्शन, ठीक है, कि एक तो बेबी ना हो, एक इन्फेक्शंस ना हो। फिर क्या हुआ कि अब धीरे धीरे कॉन्डम्स में क्या आ गया, वैरायटीज आने लगी हैं जी, ये तो ड्रिप्ड है, ये फ्लेवर्ड है, ये है। यहीं से कॉन्डम का एक हम बोल सकते हैं एक वैरायटी है जिसे हम फीमेल कॉन्डम कहते हैं। फीमेल कॉन्डम अभी इंडिया में बहुत ज्यादा, जैसे मेल कॉन्डम के कंपैरेटिवली इतने आसानी से नहीं मिलते, मिल जाते हैं बट इतनी आसानी से नहीं, मोरओवर दे आर कॉस्टली। फीमेल कॉन्डम्स आर लिटिल लार्जर, जैसे मेल कॉन्डम इज वेरी स्लीक, ठीक है, आप देखें तो गोला सा होता है जब हम पैकेट से निकालते हैं, एंड देन इट बिकम्स अ ट्यूब एंड लॉन्ग। फीमेल कॉन्डम इज लिटिल ब्रॉड, ओके, एंड फॉर एग्जांपल इट्स योर वजाइनल ओपनिंग, ओके। इफ यू सी अ फीमेल सिट, हम ऐसे बैठे हैं वॉशरूम के लिए, तो ये आपका वजाइनल ओपनिंग है। तो वजाइनल ओपनिंग में वो कॉन्डम आपको ऐसे राउंड की तरह मिलेगा, थोड़ा बड़ा राउंड, डिस्क शेप का, एक सीडी शेप का एक राउंड है। वो राउंड आप यहाँ इंसर्ट करेंगे, वो धीरे धीरे ओपन होगा और आप उसे फिंगर से अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, सो नाउ इवन इफ द मेल इज नॉट वेयरिंग अ कॉन्डम, ही कैन हैव सेक्स। अंदर से वो एक थैली की तरह प्रोटेक्शन हो गई, तो अगर सेमेन अंदर हो भी गए हैं तो इट विल नॉट लेड टू फर्टिलाइजेशन। बट ये फीमेल कॉन्डम्स इतने पॉपुलर इसलिए नहीं है क्योंकि फीमेल कॉन्डम्स को इंसर्ट करना, फिर उससे निकालना, और ये सब बहुत ज्यादा कम्बरसम है। इसलिए मेल कॉन्डम्स आर बीइंग मोर पॉपुलर और दे आर इजी टू वियर, इजी टू डिस्पोज, इसलिए वो चीज है। फीमेल कॉन्डम्स उन्हीं फीमेल के लिए सही है जिनके, जैसे द वंस हु आर इनटू दिस बिजनेस ऑफ मे बी सेक्स वर्कर्स और समथिंग, यस, सो उनके लिए ये है कि वो किसी को फोर्स नहीं कर सकती हैं कि आप लगाओ, जैसे तो इट्स मैंडेटरी, बट अपने तो उनकी सेफ्टी के लिए दिस कॉन्डम इज नाइस। बट क्या इंडिया में पॉपुलर है ये? आर फीमेल्स यूजिंग इट? वही मैं बोल रही हूँ, एक तो अवेलेबिलिटी नहीं है, मोreover people aren't buying it, it's not cheap, so it's costly, plus it's low availability, plus it's cumbersome to use। तो वो कहीं ना कहीं obviously जब सेल्स नहीं है तो प्रोडक्शन नहीं है। करेक्ट, बट हो सकता है फ्यूचर में हो, डेफिनेटली है। ये कंसेप्ट ही अभी 2-3 साल पहले थोड़ा थोड़ा सुनने में, आधे से ज्यादा लोगों को तो शायद हमारी वीडियो से पता चलेगा, तो डेफिनेटली इट्स कमिंग अप। बट फिर हम और कॉन्ट्रासेप्शन की बात करते हैं तो ऑब्वियसली कॉपर इज मोर वैल्यूएबल, इट इज मोर रिलायबल, इट विल टेक यू फॉर 5 years और 10 years ऑफ थिंग, तो फिर वो उससे ज्यादा वैल्यू आ जाती है। सबसे पहले ये जो एक्सट्रीमिटीज है ना, अबाउट द पीनिस साइज, कि एक आइडियल साइज होना चाहिए, क्या सच में कोई आइडियल साइज होता है? और किस तरह यू नो एक प्रेशर बिल्डअप हो जाता है ऑन अ मैन, एंजाइटी और यू नो प्रेशर, परफॉर्मेंस का प्रेशर किस तरह डेवलप हो जाता है ये? अगर हम बात करें कि परफॉर्मेंस प्रेशर ये क्यों डेवलप हो जाता है, इट्स ऑल अबाउट एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम योर पार्टनर, एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम the videos you see how you and me built expectations about our normal sex। हमें भी कैसे पता चला, या तो हमारे दोस्तों ने बताया या हमने कुछ वीडियोस में देखा है, तो हमें लगता है कि इतनी देर होता होगा, इतना एवरेज होता होगा, इतना दर्द होता होगा। अब उसका कोई बुक तो था नहीं, हमने भी सुन के ही पता लगाया कि
ऐसे होता है, 10 ने बोला, 3 ने बोला, तो कोई आर्टिकल पढ़ लिया, कोई वीडियो देख ली, बट एक सेट फॉर्मूला नहीं है, ना हमारी 11th-12th की बुक्स में है और ना ही मेडिकल स्टडीज में, इवन जो मेडिकल पढ़ रहे हैं उनका भी कुछ इतना ग्रेट रिलेशन नहीं है। तो ऑब्वियसली देयर इज नॉट रिलायबल एंड राइट सोर्स टू अंडरस्टैंड कि रियल एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए। फिर जब आप गलत और बहुत से ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हो, देन अल्टीमेटली वो जो पार्टनर है उसका जो भी आपका पार्टनर चाहता है या जो भी आपका पार्टनर कन्वे करता है वो बहुत अनरियलिस्टिक होता है और फिर आपको प्रेशर पड़ता है। प्रेशर पड़ता है, करना है, बहुत ज्यादा करना है, इतनी देर तक तो होना ही चाहिए। देन इफ योर पार्टनर हैज वन सेड कि ऐसे हो, ठीक है, आपने उसने आपको ब्लेम किया या उसने आपको कोई ऐसा स्टेटमेंट पास किया, यू कुडंट डाइजेस्ट इट थ्रू एंड दैट एक्चुअली यस स्टिक्स टू योर सबकॉन्शियस कि मुझसे नहीं हो रहा, मैं नहीं कर पाऊंगा, एंड स्लोली इट गोज टू कॉन्फिडेंस लेवल। यस, कॉन्फिडेंस लेवल एंड एंजाइटी ऑटोमेटिकली डेवलप्स। या तो आपको आता नहीं है, लैक ऑफ डूइंग इट, और यू हैव ट्राइड बट यू फेल्ड मिजरेबली, तो उससे एंजाइटी का लेवल बढ़ता है और योर पार्टनर इज नॉट सपोर्टिव एट ऑल, यू आर नॉट फीलिंग टूवर्ड्स दैट पार्टनर, तो अल्टीमेटली एंजाइटी वहां बढ़ती है। एंड परफॉर्मेंस एंजाइटी उन्हीं लोगों को होती है जिन्हें लगता है कि शायद ये मुझे वॉच कर रहा है, इफ आई विल नॉट डू वेल व्हाट शी विल थिंक, और मे बी शी विल गेट अनदर पार्टनर, जैसे यंगस्टर रिलेशनशिप में होता है, शी विल डिच मी फॉर समबडी एल्स, तो वहां से फिर प्रॉब्लम स्टार्ट होती हैं। और वो परफॉर्मेंस एंजाइटी मेडिसिन से भी ठीक नहीं होती, यू नीड प्रॉपर थेरेपीज एंड सेल्फ वर्क फॉर इट। पर इसके लिए प्रॉपर थेरेपीज क्या होती है? डू यू हैव टू गो टू अ काउंसलर? यस, यू हैव टू गो टू अ सेक्स थेरेपिस्ट फॉर परफॉर्मेंस एंजाइटी। परफॉर्मेंस एंजाइटी मेडिसिनल ट्रीटमेंट नहीं है, मे बी डॉक्टर कैन गिव यू सम टैबलेट्स टू इंक्रीज योर टाइम और टू इंक्रीज योर स्टेमिना, बट व्हेन इट इज कंप्लीटली साइकोलॉजिकल, आप करने से पहले, कपड़े उतारने से पहले ये सोच रहे हो कि होएगा, नहीं हो रहा, हो रहा है, नहीं हो रहा, मैं कर पाऊंगा, इतनी देर चलेगा या नहीं, आई हैव टू डू बेस्ट, लेट्स नॉट डू इट, मैं कुछ बहाना लगा देता हूँ, मैं कुछ और करने लगा। जब आपका ध्यान ही इन्हीं चीजों में है, तो हाउ यू वुड बी माइंडफुल टू योर पार्टनर? You're not able to do it. So you need therapies to self-regulate. You need to work on the empty space and flaw that you have created. जब वो भरने लगता है, sometimes it need a medical intervention कि आप उसे टेस्ट करा के देख, तो देख सब ठीक है, so you're able to do it, you are masturbating very nicely, this is something you have just created, तेरी रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक है, और क्या चाहिए? Talk is also important. Very important. So ultimately, in most of, like 50% of the intimate issues or the sexual consultations I take, 50% of the cases are completely psychological, जिसमें दवाई की जरूरत होती ही नहीं है। और वो सिर्फ इसलिए दी जाए, समटाइम्स इट्स जस्ट गिवन टू, वो बोलते हैं ना SOS में दी गई है कि अगर नहीं काम करे तो चल ले लियो, कि वैसे तो बट हो जाता है। हाँ, बिल्कुल हो जाता है, क्योंकि हम उस डॉक्टर को ट्रस्ट करते हैं। इट्स ऑल अबाउट साइकोलॉजी, तो हमें लगता है मेरे डॉक्टर ने बोला तो भी काम करेगा, और वो कर जाता है। बट जब आपको ये समझ में ही आ रहा है कि ये साइकोलॉजिकल है, तो अल्टीमेटली इट्स ऑल इन यू जी। और बहुत सारे केसेस में नथिंग वर्क्स, पीपल दे चेंज द डॉक्टर ना, कि यार इसको तो डॉक्टर ने बोला तेरे को दवाई की जरूरत नहीं है, ठीक है, चेंज द डॉक्टर, इसको तो पता ही नहीं था, उसने बोला देखो, अब ऑब्वियसली द प्रॉब्लम्स कैन नॉट बी ट्रीटेड इन वन गो, कोई ऐसे मैजिक तो है नहीं, है ना। तो कभी बार डॉक्टर बोलता है कि यू विल टेक सम टाइम, योर बॉडी नीड्स लिटिल रिपेयर, और इतना 2 महीने लग गया, तो वो खाते नहीं, वो बोलते हैं यार ये तो, हाँ ये तो डिपेंड हो जाएगा, ये तो डॉक्टर्स ने धंधा बना लिया है, ये तो ऐसे होता है, कॉमन डायलॉग, धंधा बना लिया है। बिकॉज देखो, उनके दिमाग में भी डाउट्स बिल्कुल सही हैं, क्योंकि ये चीज ऐसी नहीं है जिसके बारे में कोई ओपनली बात करता है, ठीक है। तो उन्हें लगता है एक तो प्राइवेसी का ये लोग फायदा उठाते हैं, अब जो हम बात बोल रहे हैं वो हम किसी और को नहीं बोल सकते, इसलिए ये जो दवाई लिख देंगे हमें खानी पड़ेगी। बट उसकी दूसरी जगह वो डॉक्टर है, हमारे जैसे डॉक्टर, जो हम ये बोलते हैं भाई तेरे को कुछ नहीं चाहिए, तू अपना लाइफस्टाइल करेक्ट कर, सी व्हाट क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल यू आर टेकिंग, व्हाट सॉर्ट ऑफ फूड यू आर ईटिंग, हाउ कॉमन यू आर ईटिंग, स्मोकिंग, ड्रग्स, वेप्स, everything is impacting. If you're not taking sunlight, it is impacting. So all those hormones has to be released from the body. वो अगर नहीं है तो अल्टीमेटली वो काम नहीं कर रहा, फिर वो बोलता है मैं ये तो नहीं छोड़ सकता, आप दवाई दे दो,
फिर मैं दवाई भी अपनी मर्जी से खाऊंगा, फिर वो काम नहीं करता. सो नन ऑफ द डॉक्टर्स थिंक्स फॉर द बैड ऑफ देयर क्लाइंट्स, नेवर. ठीक है, सम ऑफ देम फील कि जहाँ 200 कमाए जा रहे हैं वहाँ 400 कमा लिए जाएं, बट वो कभी ये नहीं सोचेगा कि उसके लिए गलत हो जाए. पर आदतें ही ऐसी हो गई है, हाँ, लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है दैट यू नो वो आ जाता है. और फिर हम बहुत बार हम सिर्फ बोलना ही नहीं चाहते. काफी सारे केसेस सिर्फ कपल की ओपन कम्युनिकेशन से सॉल्व हो जाते हैं, बट हम वहाँ बात नहीं करना चाहते. फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ मेल, अभी रिसेंट केस की बात करती हूँ, 40 years मेल है. He said that I don't like to be with my wife. I said, why? What happened? You want to share in details? Because as a counselor, we always give open space to talk. कि आप कुछ बताना चाहते हैं. Then he said, no, everything is fine. So he was a little resistant to share. नहीं, सब ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, बच्चे बहुत बढ़िया हैं, काम बढ़िया है. मैंने बोला नहीं, आप कुछ couples में कुछ issue है. Then he said that there was a time my wife used to look good. She used to take efforts on bed. We used to create that moment of cuddling. But अब ऐसा नहीं होता. I have to force her to be on bed. She even don't give any efforts. She never feels that agreement of doing it. And now I feel I'm the only one who wants it. So I don't want to do it. I feel I have to cuss on this demand of body. तो नहीं होना चाहिए ना. इफ ही कम्युनिकेशन से एक बार करते हैं, बढ़िया करते हैं, आई शुड फील दैट यू आर माइंड और इंक्रीज दैट क्वालिटी टाइम. और ये भी बहुत बड़ी फैलेसी है ना, दैट क्वालिटी टाइम इज समथिंग ओनली वाइफ डिमांड्स, है ना. औरतों को वक्त चाहिए, आदमी को भी चाहिए. बस वही बात है कि शायद उसका टाइम का डिमांड थोड़ा सा डिफरेंट है, उसका कम्युनिकेशन क्राइटेरिया थोड़ा डिफरेंट है. फीमेल का थोड़ा इमोशनल है कि सुनो, रो मेरे साथ, मेरे को चुप कर, वो तो डिफरेंट हो सकता है. बट दे ऑल्सो वांट दैट इंटिमेसी एंड इट्स इक्वली वैल्यूएबल फॉर हिम. ही ऑल्सो वांट्स टू फील दैट वैल्यू इन इंटिमेसी. जी. नेहा, आपने अभी बताया अबाउट हाउ मेन ऑल्सो यू नो वांट टू अंडरस्टैंड एंड हाउ इट्स इम्पॉर्टेंट कि फीमेल्स भी उनके नीड्स को समझे, जो नहीं होता है जनरली. और आधी प्रॉब्लम तो सब तभी सॉल्व हो जाती है, बात करने से सॉल्व हो जाती है, राइट. अब एक चीज़ बताइए कि व्हेन वी टॉक अबाउट वजाइना, men tend to confuse between vagina and vulva. So one is the internal part of our organ and one is the external part. तो इसके बारे में थोड़ा बताइए. मैं कुछ कॉमन मिथ्स यहाँ बताती हूँ जो लोगों को नहीं पता है इसके स्ट्रक्चर के बारे में. सो द आउटर एरिया विच यू सी इन द वुमेन बॉडी इज वल्वा, इट्स नॉट वजाइना. वजाइना इज द ओपनिंग, और वजाना भी कोई ऐसे दिखता नहीं है, इट इज एन इंटरनल पार्ट, उसकी सिर्फ ओपनिंग आपको दिखती है. और वजाना प्लेजर का सोर्स नहीं है. वजाना के अपर वॉल पे जैसे एक होल है, तो उसके अपर वॉल पे देयर आर सर्टेन ब्लड फ्लोज, जो वेन्स हैं, जो नर्व्स है, उसमें ब्लड फ्लो है. एंड अल्टीमेटली व्हेन यू हिट दैट एरिया इन द होल, दैट गिव्स प्लेजर. बट ये रेजोनेट नहीं करता आपके इरोटिज्म से, या ये रेजोनेट नहीं करता प्लेजर से. द एरिया दैट गिव्स मैक्सिमम प्लेजर टू द वुमेन इज द वल्वा. वल्वा, clitoris, that little segment in the vulva, plus the upper part of the vagina has maximum nerve endings. Okay. तो वहां पे जैसे फीमेल में मेल में पेनिस इज द erogenous zone, जहाँ पे हम बोलते हैं कि when you touch him here, he'll feel the maximum pleasure. Similarly, in the female, the vulva, the clitoris, and the upper part of the vagina has the maximum, let's say, power and the maximum that attraction. तो वो जो चीजें हैं वो समझनी है. हमें लगता है it's all about stroking inside. This stroking inside will not take you to the pleasure point. Stroking inside will only hit the wall of vagina. जैसे एक wall को आप touch कर रहे हो और आदमी को लगता है जितना अंदर डाला जाएगा उतना प्लेजर है. इट्स नॉट लाइक दैट. इट्स जस्ट वॉल. इफ यू हिट दैट वॉल वेरी स्ट्रांगली, फीमेल विल स्टार्ट feeling pain. It's pain. It will lead to infection. It will disturb the pH of the vagina. Plus, it will lead to lots of skin deformities. जैसे हम बोलते हैं कि बार बार skin वहाँ itch होगी, तो ultimately it will lead to bad discharges and everything. So it's not required. The timely movement is important, the humping is important, the right technique is important. इसलिए जो आपने साइज की बात की थी,
according to the science studies, the average size of a Indian male penis has to be erected 4 inches and above. Minimum it has to be 4 inches and above. अगर आपका erected penis 4 inches नहीं है and it is less than like 3 inches or so, it is called micropenis. And micropenis cannot be treated with anything. It needs only implants and surgeries. Okay. ठीक है, उसके अंदर कुछ हार्मोनल जो बोलते हैं एबनॉर्मलिटीज है सिंस बर्थ. ओके, तो उसको वैसे ही ट्रीट किया जाएगा. हमें लगता है कि जो हम वीडियोस में देखते हैं या पॉर्न्स में देखते हैं दैट इज द एवरेज साइज. इट्स नॉट द एवरेज साइज एट ऑल. They are being paid because their body is like that. So we all are different in some form. So ऐसे कोई ultimate size नहीं है. It's all about right technique. Correct. Right. And again, the biggest fallacy is this: more of stroking makes you more man. ऐसा नहीं है. If you know the right technique, you know, including foreplay at the regular intervals, you're good to go. जी. इंटीमेसी पॉइंट्स क्या होते हैं, यू नो, अगर आप ये बता सकें इन फीमेल. अच्छा, where are the places to touch? Places to touch. Yes. So, see, we all have different areas where we feel sensual. जी. Okay. जी. Since our body has certain nerve endings at a particular place. For example, obviously your scalp, it has maximum nerve endings. इसलिए कोई हमें मसाज करता है या ऑयल करता है तो हमें बहुत रिलैक्सेशन फील होने लग जाता है. तो दिस इज मैक्सिमम नर्व एंडिंग्स. ऐसे हम अपने जो हम बोलते हैं तलवा है पैरों का, दिस feet has the maximum nerve endings. So even if somebody cuddles you पैर से ना टेबल के नीचे से, you start feeling, है ना, this erotic. This happened. Similarly, if somebody touches your love handles near your waist, it has the maximum this power. वहाँ पे आप touch कर सकते हैं. So everybody has different sensual zones. There are certain females who don't like to be touched there. So everybody is different. So you have to explore. We all humans are maps. हमारा कोई ऐसा जोन नहीं है यहाँ दिल्ली है या पाकिस्तान है, ऐसा है नहीं. ऐसा है कि हर कोई अलग है. So you have to take that, बोलते हैं ना, फिजिकल है, एक पॉलिटिकल मैप है, तो फिजिकल मैप लो और उस पे हर जगह you have to just make the pencil go. See where your partner feels the maximum pleasure. और वहाँ पे आपको, और इसके लिए क्या जरूरी है, इसके लिए ना कम्युनिकेशन इम्पोर्टेंट है. अगर आप ये कम्युनिकेशन मिस कर रहे हो ना और आपको लगता है कि ये तो हो ही रहा है, तो फिर वो कभी नहीं समझ में आएगा. कीप ऑन आस्किंग, डू लाइक इट हेयर, शैल आई डू, दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ कंसेंट. जी, तो दोनों ने भी एक दूसरे से पूछना चाहिए. अब बहुत से जो हम प्री मैरिटल काउंसलिंग की बात करते हैं राव्या, मोस्ट ऑफ द पीपल कम एंड से ना, आप ना मुझे बता दो कहाँ कहाँ करना है. अच्छा. हाँ, क्योंकि they want education on that. So they straight away call ना, मेरी शादी है अब 1 महीने बाद, तो आप मुझे बता दो कैसे कैसे और कहाँ कहाँ करना है. My God, but this is good. Like people are taking counseling before marriage. This is important. This is premarital sex counseling is very important. Just to give you a zest, it will make you understand what your body needs, what your partner needs. It will clear out all the doubts you have related to sex. Plus, it will make your blood test gets done, so you know that you are sexually healthy, what sort of diet you have to take, how you should prepare your body hygiene wise towards your partner, or to know your identity and sexual problems. तो वो सब हम couple जो हम बोलते हैं कि pre-marital session में cover करते हैं. तो जब लोग बोलते हैं ना हमें बता दो कैसे करना है, मैं उनको ये बोलती हूँ मेरे को भी नहीं पता था यार ये कैसे करना है. मैं तो ये पढ़ती हूँ तो भी नहीं पता, क्योंकि हर कोई डिफरेंट है. ठीक है, बेटर खुद पे ये प्रेशर बनाने की जगह है कि मुझे पता ही नहीं है इसे कैसे करना है, इसको कर करके देखो, एक्सप्लोर करो. ऐसा नहीं सोचो कि पहले एक बार में जो मैं करूं वो बेस्ट हो जाए. ऐसा सोचो कि 1 महीने में हम अलग अलग चीजें करके देखते हैं. लेट्स सी व्हाट वी सेट एट. ओके, और ये बदलेगा. इट इज नॉट वन टाइम जॉब. सो मे बी after kids, after body weight increase, after once you enter into a different phase of life, हर चीज बदलती है. Even a little medical diagnosis, बहुत छोटा सा डायग्नोस देती हूँ, डायबिटीज, IBP, लाइफस्टाइल की वजह से हो रहा है. इन सब प्रॉब्लम्स में भी you tend to नॉट लाइक अ पर्टिकुलर बॉडी एरिया. ठीक है, आपको डायबिटीज है और फिर आपको कोई यहाँ या यहाँ टच कर रहा है, तो यू विल डेवलप इरिटेशन बिकॉज इंसुलिन वहाँ स्टोर होता है ज्यादा. तो एक मेडिकल कंडीशन ना आपको कुछ कुछ चीजों में रेजिस्टेंस करती है. ठीक है, आपको लग रहा है आपके बाल झड़ रहे हैं, तो पार्टनर टचेस यू से यार नहीं यार वैसी है ना. सो वो तो भी तो हस्बैंड वाइफ बोलते हैं पहले तो तुम्हें बहुत अच्छा लगता था, अब तुम बदल रहे हो. तो वो बदल रहे हैं,
बदलते हैं, changes हार्मोनल चेंजेस हैं, फेजेस ऑफ लाइफ चेंज करते हैं, हम एज भी करते हैं विद द टाइम। तो इन सब चीजों के साथ आपकी इंटीमेसी की डेफिनेशन बदलती है। एक समय बाद ऐसा होता है कि पति बोलता है आज तू कैसे खुश हो, तो बीवी कहती है भाई तू खाना बना दे, मुझे खाने बनाने को मैं बाहर से मंगवा ले। सो दैट इज इंटीमेसी फॉर हर, that she is getting this 20 minutes of relaxation where they're ordering and they'll eat on their own. So the intimacy had different definitions with age. मुझे लोग बोलते हैं intimacy is about sexy, तो है intimacy, आधों को तो पता ही नहीं intimacy है क्या। हमें तुम्हें ये word पता है, but practically intimacy है क्या? So intimacy is basically feeling of togetherness with the two souls and like one body and feeling it together. Yeah, तो वो intimacy है। और intimacy सिर्फ physical नहीं है, it is spiritual, it is financial, it is personal, emotional, intellectual. So there are so many things. और यही जो आप बोल रहे थे इंटीमेसी कैसे आए, इंटीमेसी तभी आए जब ये सारे सेक्शंस को आप टच करोगे। So much important. I mean, pleasure points, जैसे आपने बताया, intimacy level is, I mean, बहुत सारी चीज़ें हैं आई गेस जो आज हम और आगे सीखेंगे आपसे। बट ये जो एक पॉर्न का अजम्पशन है, जहाँ पर अजम्पशन ही कहेंगे कि यू नो मेन वांट कि फीमेल्स का जो पार्ट है, जो जेनिटल्स है, इट शुड बी क्लीन एंड फेयर, ये कितना गलत है और इसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप? Obviously, see, it's not fault of any particular man or a society. We all want things to be clean and good. Okay, if I'll make you book a particular room on a hotel, or you'll definitely serve some photos and you'll say ये सुंदर लग रहा है, ये लेते हैं। So सुंदर लेना, सुंदर खरीदना, सुंदर चाहना, सुंदर दिखना हम सब ह्यूमंस की टेंडेंसी है, इसमें कोई ब्लेम नहीं हो सकता, ठीक है। और यही इनसिक्योरिटी और यही टेंडेंसी ब्रांड्स पकड़ते हैं। उन्हें पता है इन्हें सुंदर दिखना है, ये हाइजीन का इशू है, इसे फेयरर करना है, ये ऐसे होना चाहिए। तो अल्टीमेटली दिस इज समथिंग दैट इज बिजनेस फॉर सम पीपल एंड दे नो दिस इज योर वीकर साइकोलॉजी। यहाँ पे आप ये प्रोडक्ट खरीदोगे, या यहाँ पे आप टूटोगे, या यहाँ पे आप ऐसे करोगे। तो ये दिस फेयरर वजाइना, फेयरर पेनाइल एरिया और ये थाइस का बीच का एरिया ऐसा होना चाहिए। It is not something to मतलब keep in mind while choosing a partner. Okay, and मैंने एक बहुत recently एक वीडियो बनाया था जिस पे बात कर रहा था भाई सबकी गोरी नहीं होती, because people ऑब्वियसली उनके लैंग्वेज में, तो वहाँ पे लोगों ने बोला नहीं जी हमने तो यहाँ देखा है, हमने तो इसका देखा है, या मेरी पार्टनर की है, वो है बहुत अच्छी बात है, वेरी लकी यू आर, देयर इज नो प्रॉब्लम, बट दैट डजंट मीन्स दैट द पीपल डोंट हैव इट। उन्होंने खुद बैठ के काला नहीं किया ऐसे, और इट इज नॉट इन माई कंट्रोल और योर कंट्रोल। ओके, सो इफ यू आर जनरेटिंग लेट्स से insecurity in a person that if your axillas are not fairer, you have went through पता नहीं क्या, आपने बहुत वैक्सिंग करा लिया है, या आपने ऐसे कर लिया है, या थाइस के बीच में नहीं है तो आप बहुत स्कर्ट्स पहनते थे एंड शैफिंग एंड रबिंग एंड व्हाटएवर, दैट डजंट मैटर। ये चीज तोड़ने वाली तो बात है। और अगर आप इसी के पीछे चलते रहोगे तो ट्रस्ट मी, यू आर जस्ट पेइंग आउट ऑफ योर पॉकेट टू XYZ ब्रांड एंड यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग एंड यू विल बी मोर इनसिक्योर। ऑब्वियसली आप कुछ भी बाहर से यूज करते हो तो आपकी बॉडी का नेचुरल फ्लोरा डिस्टर्ब करती है, नेचुरल pH डिस्टर्ब करती है। आज आपको लग रहा है कि आज तो मुझे बहुत सॉफ्ट लग रहा है, कल वही ऑयल जनरेट करेगी एंड यू विल डेवलप पिंपल्स आउट ऑफ इट। करेक्ट। तो यू डोंट नीड इट, वॉश इट विद वाटर, नॉर्मल वाटर से वॉश करो, कीप इट हेल्दी, यू डोंट नीड टू वेयर टाइट क्लोथ्स एवरी टाइम, wear only relaxed underwears at night, feel free, it's okay to sleep naked some days, then ultimately your body will feel good. Just to fit into the society standards of looking good, fairer and everything, you don't need it. Because market mein to, as you rightly said, that brands are there to capture this opportunity. Yes. And I have heard कि bleach भी आते हैं वहाँ and women do it. Bleach, intimate serums, then you have this hair removal powders coming up. तो वो बोलते हैं कि the wax thing, the anal powders and everything, मतलब हर चीज है just to make it work. जी. I don't see. If you like it, if you want to pay for it, there is no hush push. If you like it, go for it. None of the doctor will say इसको फेंक दो, बोलेंगे ठीक है आपको पसंद है आप ले लो, but एक बात है नीड नहीं है, एंड डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली इट विल मेक यू बाय मोर।
जी. आप एक बार, सिंपल सी बात है, इफ आई एम नॉट यूजिंग लिपस्टिक फॉर लॉन्गर, मे बी आई विल नॉट बाय, बट इफ आई यूज वंस, आई टेंड टू गैदर डिफरेंट शेड्स. अरे ये भी है, ये भी है, ये भी है, इसको भी ट्राई करते हैं, एंड अल्टीमेटली योर लाइफ विल गो इन द लूप ऑफ 1 2 3 4 5. People have a lot of fantasies. वो मतलब वीडियोस देखते हैं या एक फैंटेसी होती है कि इस तरीके से करना है, राइट? बट फैंटेसी वर्सेस जब रियलिटी की बारी आती है, सो मेनी अ टाइम्स व्हेन इट फेल्स, एक ऑकवर्डनेस आ जाता है. यू नो, पार्टनर्स ही एक दूसरे को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं फॉर नॉट परफॉर्मिंग वेल. तो ऐसे जब होता है, जब पार्टनर्स एक दूसरे को ब्लेम करने लग जाते हैं, सो क्या अडॉप्ट करना चाहिए या कैसे इसको एड्रेस करना चाहिए जहां फैंटेसी भी उतार पा रहे हैं लेकिन एक दूसरे को ब्लेम नहीं कर रहे हैं? राइट. तो देखो, फैंटेसी हर किसी की है. इफ आई टेल यू टू राइट योर वाइल्डेस्ट फैंटेसी, आप मुझे बता सकते हो, मेरी भी है, हम सबकी है. और ये इसी को हम एक लोअर वर्जन में देखें तो हमारी एक एक्सपेक्टेशंस है ऑफ डूइंग इट. ठीक है. फैंटेसी इसका थोड़ा वाइल्डर वर्जन है जिसके अंदर हम सही और गलत नहीं देखते. हम सोचते हैं इट हैज टू बी लाइक दैट, मे बी डूइंग इन वॉशरूम और किचन और इन द ओपन प्लेस और टाइटैनिक वर्जन और व्हाटएवर. ओके, तो हम सबकी एक फैंटेसी है. बट ये फैंटेसी के लिए अल्टीमेटली हमें पार्टनर चाहिए और उसका कंसेंट चाहिए. सो वंस योर पार्टनर स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू वांट, और उसके लिए कंफर्ट स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा. जब आप उसे कम्युनिकेट करने लगोगे तो मोस्ट ऑफ द केसेस में विच आई हैव सीन इन अ गुड इंटीमेट कपल, जो आपस में जिनका बॉन्ड बहुत अच्छा है, दे गेट एग्रीड टू इट कि चलो लेट्स डू इट. ओके, इफ यू वांट इट लेट्स डू इट वंस. ओके, और ऐसा नहीं है कि मेल को इसमें रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाए. समटाइम्स फीमेल वांट इट इन अ डिफरेंट वे, ओके, और अ डिफरेंट मैनर व्हिच मेक्स मेन अनकंफर्टेबल कि यार ऐसे क्यों किया जाए. व्हेन वी टॉक अबाउट रोल प्लेज और वी टॉक अबाउट इंट्रोड्यूसिंग अ सर्टेन टॉय और सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस, तो हो सकता है वैसा हो. तो इसमें कुछ गलत नहीं है, बस एक ही चीज है कि कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है. दूसरा, इसका एक लेवल होना चाहिए. देखो, कोई भी चीज ने बुरे में जाते जाओ तो बहुत बुरी है. ठीक है, आप उसके अंदर क्या क्या नहीं देख सकते. If we talk about wife swapping, or we talk about threesomes, or we talk different criterias, painting, there are so many things. तो उसका एक बाउंड्री है जिसके अंदर अल्टीमेटली जब आप एक्सीड करते हो तो आपके अंदर से एक मॉरलिस्टिक आवाज आती है कि सही नहीं है. ओके, दिस इज रिस्की, और दिस leads to so many problems, और maybe doing it open is not right, और maybe having an affair is not right. तो वो एक अंदर से आवाज आए. वहां पे फिर आपको सोचना है कि अगर मैं बहुत ज्यादा अपने दिस सेक्सुअल पावर्स और एनर्जी से इंक्लाइंड हो रहा हूँ तो डेफिनेटली आई एम एक्सीडिंग अ बाउंड्री. वहां पे आपको कंट्रोल लगाने की जरूरत है. फैंटेसीज हैं, उसे एक्सप्लोर किया जाए, बट वो जो आवाज आती है ना अंदर से, जो आपका मॉरल क्लिक करता है, वो इंपॉर्टेंट है. जिन लोगों का नहीं कर रहा, जैसे कई लोग बोलते हैं इट्स ओके यार, वी आर ठाकुर्स, वी डू इट, एंड हमारे में तो ऐसे भी करते हैं. नो, वी हैव पीपल दैट से इट्स ओके टू हैव पॉलीगैमस रिलेशनशिप, इट्स ओके टू हैव अफेयर, हमारे में तो होता है और हो सकता है, इट्स नॉट डील, आई एम कमिटेड टू माय वाइफ सिंस आई एम गोइंग आउटसाइड, इज ओके. Or if the female partners, kind of patients? the female partner says that I'm okay with my husband, he's financially taking care of me, but मेरे को ना वो bond feel नहीं होता, हम लोग sex नहीं करते, तो I have a partner, he is also married, तो we tend to meet sometime, it's okay, it's my physical need. Okay, if you feel and if morally not coming from you, doctors are nobody to restrict you. It's okay, that's your human journey. ठीक है, वो आप करो अगर आपको ठीक लगता है. And ultimately when you talk about demands and body needs, तो फिर इसमें कुछ सही गलत नहीं है. If you feel it is okay, your body, your mind, your morals are allowing you to go for it, तो there is no if and but. जी. Many a times ऐसा भी देखा गया, जैसे आपने बोला कि सेक्स ड्राइव कई बार ना बहुत ज़्यादा होती है, तो कई बार ऐसे होता है कि दो पार्टनर्स में से एक पार्टनर की सेक्स ड्राइव अगर ज़्यादा होती है पर दूसरे पार्टनर की नहीं है, यू नो, टू दैट लेवल. सो उस सिचुएशन में इट इज़ डिफिकल्ट टू एड्रेस दैट, एंड यही सिचुएशन एड्रेस कैसे करना चाहिए विदाउट हर्टिंग ईच अदर्स फीलिंग्स? ये ना बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, क्योंकि लोग इसे एड्रेस ना बहुत गलत करते हैं.
पता चल जाता है कि ये ज्यादा चाहता है या ये कम चाहती है ऐसे, तो हम क्या करते हैं, हम रादर देन लुकिंग आउट फॉर अ राइट सॉल्यूशन वी ब्लेम, जैसे तुझे तो यही चाहिए, और दैट टिपिकल गंदा ब्लेमिंग हैपेंस नो, कि तेरे को तो भूख है, तुझे तो यही चाहिए, और दिस व्हाट मेन वांट, और वुमेन आर लाइक दैट, यू आर ठंडा और व्हाटएवर, ओके। सो इससे सही तरीके से एड्रेस करना इंपॉर्टेंट है। हर कपल में देयर आर वेरी लेस कपल्स हु आर इक्वली, जैसे बोलते हैं सेक्सुअली कंपैटिबल, वेरी लेस कपल्स। शुरू की शादी में हो सकता है, उसके बाद धीरे धीरे घटता है, एंड इट हैज टू बी घट आउट। जो लोग बोलते हैं ना कि नहीं ये तो बढ़ता ही रहना चाहिए, वैसा है नहीं, ठीक है। और अगर आज भी है तो दोनों इक्वली बहुत एफर्ट ले रहे होंगे, ठीक है। वो फिर उसके कहने पे ये नहीं बोलते होंगे कि नहीं, फिर वो उसको एड्रेस और वैल्यू करते होंगे, ठीक है। तो अगर मैं वो बोल रही हूँ कि 100% मैरिजेस में ये ऊपर नीचे है, होता है, क्योंकि अगर हस्बैंड आपसे बड़ा है तो आपसे पहले एज कर रहा है, ठीक है। जब आप यंग हो, आप उससे चाह रहे हो और वो बोलेगा नहीं यार आज काम से थक के आए हो, जैसे जैसे वो अपनी 40s में शिफ्ट करेगा, दैट वुमेन आर ऑन टू फेस वेयर शी इज टेकिंग केयर ऑफ किड्स, तो वो बोलेगी नहीं यार मैं थक रही हूँ, ठीक है। फिर वो जैसे और एज करेगा, उसका वो 50th आ जाएगा, जब उसका इरेक्शन थोड़ा ड्रॉप ऑन होने, फीमेल रिलैक्स हो गई, उसका मेनोपॉज आने लग गया, तो वो डिफरेंसेस हमेशा रहेंगे। बट इफ यू फील दैट डिफरेंस आर 110, मतलब एक बहुत ज्यादा और एक 10 है, बहुत ज्यादा, एवरी डे ही वांट्स इट एंड you don't feel it at all for a month, for a week, you are more spiritual, you are more inclined, then there is a problem. ऐसे केसेस में कुछ मेडिकेशंस हैं जो लोअर डाउन कर देती हैं, कुछ टेक्निक्स हैं जो लोअर डाउन कर देती हैं, लोअर डाउन लिबिडो के लिए आती हैं कुछ मेडिकेशंस जो थोड़ा सा लेवल कम कर देती हैं, एंड अल्टीमेटली इट्स सेल्फ वर्क, आपको कहीं और ध्यान लगाना होगा या आपको और अच्छी चीजें देखनी होंगी। उसमें हम यही बोलते हैं दैट सेक्स इज नॉट यू, इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ यू, एंड इफ यू फील दैट you have sexual energy, this energy can be imparted on multiple ways. You can go to gym, you can go for walk, you can look out for other ways, you can meditate. So energy तो है ना, उसको जब आपको पता है कि आपको एक ही पार्टनर के साथ करना है, आपका पार्टनर रिस्पॉन्स तो दे रहा है लेकिन बहुत ढीला देता है, तो उसको वहां निकालो, ठीक है। एंड अल्टीमेटली योर पार्टनर विल फील दैट void coming up. अगर आपके अंदर कोई एनर्जी है तो सिर्फ एक तरीके से निकलेगी, ऐसा नहीं है जी। पर कहीं ना कहीं ये ब्रेक डाउन तो हो ही जाता है ना, व्हेन वन पर्सन इज एट अ हायर लेवल ऑफ सेक्स ड्राइव। मैं वही बोल रही हूँ, ये फेज है, दिस इज नॉट परमानेंट। अगर आज उसका हाई है तो कल उसका लो भी होगा। आप हमेशा नहीं बोल सकते कि इनका तो ऐसे ही है, यू कैन नॉट डेवलप अ बिलीफ सिस्टम दैट ही इज लाइक इट। करेक्ट, बट ये फीमेल्स के लिए भी तो होता होगा कि फीमेल का सेक्स ड्राइव ज्यादा है और द अदर पार्टनर। वही तो पता है, पीपल व्हेन द फीमेल आस्क्ड फॉर सेक्स, she's been blamed that even in the marriage, like I have certain cases jahan pe na this sasu ma has called me. Really? Yeah, she called me and says कि भाई मेरी बहू को समझाओ, ये तो ये चाह रही है, इसको तो भाई डिवोर्स देंगे हम। मैंने बोला क्यों? कहती ये बोलती है मेरा पति करता नहीं है। तो मैंने कहा फिर जब तुम्हारा बेटा आके बोलेगा ये नहीं करती, फिर तो तुम उसकी माँ तक पहुंचती हो, फिर तो बोलती हो जी तेरे को करना पड़ेगा, दिस इज धर्मा, है ना, वाइफ का धर्म है ना। बट व्हेन शी इज सेइंग दैट आई एम नॉट फीलिंग दैट वे, नो आई एम यंग, आई एम 23, है ना, अब मुझे नहीं हो रहा, रादर देन एक्सप्लेनिंग to your child that she needs it, or rather than at least addressing, मैं ये नहीं बोल रही कि उसको धत्कारो तो नहीं ना, हाँ आप उससे इतना बोल सकते हो कि बेटा वो बिजी रहता है या उसको कोई प्रॉब्लम है, we'll go and see a doctor, we'll talk over it, I understand, rather than the सासू माँ is saying कि हमें भी कौन सा मिला, it's okay, this is life. This is how we do not address it. Yeah, तो how this is possible? And she was crying and said कि यार मेरी नंदों को बता दिया, मेरे वहाँ बता दिया, मेरे यहाँ बता दिया, I'm feeling that, I'm feeling pervert, I feel like slut, why they are sharing this? जी, it's sad ना कि ऐसा सोसाइटी में होता है। हाँ, तो वो नहीं बोल रही तो वो आगे बोल भी नहीं पाएगी, and if they will like shadow her this way, वो सारी जिंदगी खुद को यही ब्लेम करती रहेगी कि मेरी वजह से what she must be going through. और सोचो, the session was booked by the mother-in-law sharing कि आप नेहा उसे समझा दो कि वो ऐसी बातें ना करें। And you explain the सासू माँ। And I said कि आपको बेटा नहीं करता तो फिर कैसे करेंगे? फिर मैंने उससे बात की, मैंने बोला आप ठीक कह रहे हो, but I think you need to work on yourself. Let's talk. But वही बात है, being a doctor you cannot go in the deep conditioning that family has provided. Correct.
I have just made her believe that she is right on her point. But ultimately अब मैं वो घुस के correct नहीं कर सकती ना. I think our podcast, if she listens, she'll get to know that she is right. जी जी. प्लेजर का जो ग्राफ होता है उसमें सेक्स पोजीशंस कैसे इन्फ्लुएंस करती है, एंड विच इज द मोस्ट पॉपुलर सेक्स पोजीशन? The most popular or the most used sex position is the missionary one, the standard position where the man is on the top and female is lying. It can be a super missionary where you are just inducing a pillow in below and doing it, or as a cowgirl or a doggy position or a lotus position. So there's so many. But the only thing I convey through every of my video that there are more than 300 sex positions in Indian Kama Sutra. More than it, okay? So why people say that the position that works for you will work for me? We all have different bodies, right? Correct. So कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी पार्टनर का कोई हेल्दी है, कोई पतला है, कोई लंबा है, कोई छोटा है. हम सब अलग है ना, हम सब सेम नहीं है. तो लोग पोजीशंस के बारे में जानना ही नहीं चाहते. उन्हें लगता है ये यही होती है जो पॉर्न में देखी वही सही है, आज इससे भी ट्राई करते हैं, इससे भी करते हैं. अपनी पोजीशन को वो जानना नहीं चाहते. एंड दैट इज व्हाई I have started writing books on the problem oriented positions. I have started writing, this ebook is available जो मैं अभी लिख रही हूँ और मैं सेल भी होती है हमारी, which is ebook on positions. This ebook has a specific position. Like if you are overweight, use this position. If your wife is overweight and you are lean, these are the position you get. Yeah. So ये बहुत जरूरी है. अब वो this ebook is something everybody is liking. प्लस मैंने उस एन ई बुक तो लोगों को मतलब प्रिवेसी का इशू नहीं है. दे कैन डाउनलोड एंड रीड इट. इट्स नॉट बीइंग डिलीवर्ड एट देयर प्लेस. उसमें एनिमेशंस हैं, उसके अंदर पिक्चर्स हैं, लेग पोजीशन क्या होना चाहिए, अलाइनमेंट, बिल्कुल हर चीज अवेलेबल है. आपको उसे चेक करना है कि ये सब चीजें मेरे पे कौन सा काम करती है. जो पोजीशन आपके चाचा मामा फूफा भैया पे काम करती है वो आप पे नहीं करेगी. एंड इट इज इम्पोर्टेंट फॉर प्लेजर्स, वेरी इंपॉर्टेंट. यू कैन नॉट, हाउ कैन यू परफॉर्म इन अ पोजीशन वेयर यू आर नॉट एबल टू ब्रीथ? How can you develop this acrobatic position saying it's fun? Any position that lets you breathe, enjoy and feel, it is okay for you. कुछ नया तब तक ट्राई मत करो जब तक तुम्हें ऐसा ना लग रहा हो कि मेरे को अब कंफर्टेबल है, मैं कुछ और एक बार ट्राई करके देखना चाहता हूँ. जहाँ तुम्हें पेन का सेंसेशन या ऐसा लगे कि मेरी बॉडी का कोई पर्टिकुलर पार्ट दब रहा है और आई फील पेन ओवर सम बोन, सम मसल, सम लिगामेंट, स्टॉप इट. वहां पे कोई चेक नहीं करता भाई तू 7 करता है, तू 4 करता है, तू 3 करता है. इट्स नॉट इम्पोर्टेंट. इट्स अबाउट हाउ गुड यू आर फीलिंग आफ्टरवर्ड्स. करेक्ट. सो ट्रू. पर लोगों का मेजरली ये भी कंसर्न होता है कि सेक्स इज अबाउट पेनिट्रेशन एंड इजैकुलेशन. तो इस चक्कर में क्या होता है कि जब फोरप्ले और ऑर्गेज्म की बारी आती है इसे ओवरलुक किया जाता है, इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है. सो व्हाट इज द प्रॉपर रोड मैप टुवर्ड्स कंसेंशुअल सेक्स? See, the foreplay holds a great value. And foreplay, there is again a myth that foreplay is all about playing with the body. It's not. Foreplay, it's about connecting the vibes. Talk, interact, take consent, talk how I want to do it today, why I like you. Jैसे I always said that for female sex is here, it's between 2 ears. For men the sex is maybe in the genitals, right? So जब आप फीमेल को वो पावर देना चाहते हो तो better you communicate and give her verbal tips that I want it today, I want it tonight. You cannot just switch her off and say I want it come. ऐसे नहीं होगा. तो फोर प्ले इट्स नॉट अबाउट प्लेइंग, इट्स अबाउट कम्युनिकेटिंग. और फोर प्ले इज सेक्स इज व्हाट, इट्स अ प्ले, इट्स अ फीलिंग ऑफ प्ले, राइट? तो वो आपको कम्युनिकेट करना है. इसलिए कंसेंट तभी से खुल जाता है जब आप पहले फोर प्ले में उसे एड ऑन करना शुरू कर देते हो. व्हेन यू आर जस्ट stomping or when you are just penetrating or when you are just putting strokes, तब कंसेंट काम ही का क्या करेगा? तब तो वो बोल भी रही है रुको, यू कैन नॉट जी, क्योंकि आपने वो उससे सुना ही नहीं. तो जहाँ फोर प्ले मिस करते हो वहाँ पे सेक्स सिर्फ एक टास्क हो जाता है, या वो सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है, या फिर वो टिक ऑन लिस्ट है कि हाँ 9 तारीख को हुआ, 10 को नहीं हुआ, 11 को, ऐसे करके. एंड सिमिलरली आउटप्ले इज वेरी इंपॉर्टेंट. वंस यू फिनिश ऑफ, व्हेन यू इजैकुलेटेड, आस्क डिड यू गेट द ऑर्गेज्म, डू यू वांट मी टू कंटिन्यू? बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम मैन इजैकुलेट्स अर्ली एज कंपेयर्ड टू वुमेन, क्योंकि वो फोर प्ले मिस कर रहा है. अगर
जब वो foreplay कर रहे हैं तो women ejaculates early as compared to men. But many a times there's early ejaculation also, as you said this. हाँ. But बहुत जल्दी See, भी होता है. female can have multiple orgasm in one go. She can have 4-5 orgasms in one time. Okay. But men can only have one orgasm. उसके बाद उसे second round के लिए prepare होने के लिए he needs that refractory time. Break. Yes, वो break, उस ब्रेक पे भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि कितनी देर का होना चाहिए. कई लोगों को लगता है मैं हाथ रेडी नहीं हुआ तो आई एम वीक. हाँ, वो बोलते यार मैं दूसरी बार बहुत टाइम लग गया, तो कोई बात नहीं, लग गया तो इट हैज टू बी फ्रॉम 15 मिनट्स टू 24 आवर्स. एवरीबडी इज डिफरेंट, ठीक है. लेकिन आपको 24 आवर्स में जोर आ गया या हो भी नहीं पा रहा है तो प्रॉब्लम है. अदरवाइज यूजुअली अ मैन गेट अप विद इन एन आवर और 2 आवर फॉर द नेक्स्ट राउंड. तो वो तो ही कैन ओनली पास वन टाइम, बट वुमेन कैन पास इट मेनी टाइम्स. सो अ गुड फोरप्ले विल मेक वुमेन गेट ऑर्गेज्म इवन बिफोर सेक्स इफ इट इज डन प्रॉपरली, ठीक है. और अगर नहीं हुआ है, outplay में ask how she like it, she wanted more, or communicate why she's so important for you, why you are important for her. This is so just much hugs, important. cuddles, just sit, just lie down and talk. You're so important, you makes me feel valuable, I feel so good with you. ये छोटी छोटी बातें. A forehead kiss will work wonders if you do it. Yeah, just touching each other. ये सब चीजें हम मिस करते हैं. ये जब वो बोलते हैं ना, सेंटेंस आपने लिख लिया, पहला वर्ड कैपिटल लिखा लेकिन फुल स्टॉप नहीं डाला ना, फिर वो कंटिन्यू रह जाता है. You don't feel accomplished, you don't feel yes it is done. And most of the times one of the partner wouldn't able to orgasm. उनको लगता है इसका हो गया तो ठीक है, फिर इतना ही होता होगा. They don't even realize that they need to. उन्हें कभी फील ही नहीं, कई लोगों को तो फील ही नहीं होता ये क्या होता है. उन्हें पता ही नहीं. हाँ, हमें What is orgasm ना? It's so subjective, no? ये कोई ऐसा तो है नहीं कि लाल बत्ती जली तो orgasm है. तो ये तो डिफरेंट है ना, हर किसी के लिए अलग फीलिंग है. बट इंश्योर कैसे किया जाए कि सामने वाले पार्टनर को ऑर्गेज्म हो गया? कोई भी फॉर्मूला नहीं है कि आप ऐसे इंश्योर कर सकते हो, बिकॉज मेन ऑल्सो फेक, फीमेल ऑल्सो फेक. टॉक, see the expressions. Sometimes this non-verbal gestures gives you a big underline. If somebody is breathing very heavily, if you feel that body is going warmer, if you feel that they are not able to, like their body is actually drop down after doing it, तो उसके बाद वो बोल के वो ना भी बोल रही है तो उसका मतलब हाँ ही है ना. But if you feel that heart is not breathing much, or she's okay, or she's wearing her clothes जल्दी से, तो that means that she is okay to take it. तो अभी वो orgasm वाला phase नहीं है जी. इसलिए वो फेक करना या वो बढ़ गई है क्योंकि आपको लगता है एक सर्टेन फॉर्मूला है, पूछ लिया हो गया, ओके डन. But many a times female fake it, right? Male also fake it. Male also fake it. Yeah. So people can fake it anytime, no? वो तो fake तो you How can can do male it. fake it? They also fake it. If the woman is already wet inside, they fake it and say I'm done. Oh, okay. So they even fake it that it's done. And this is a very famous particular clip of movie Good News, where this Kareena Kapoor and Akshay Kumar was doing it. So once it is done, she said, "Get ready, after dinner we'll do it again." When they were in the process of conception, तो उसने बोला ना कि I have just faked it. Okay. Yes, men do fake it when there is a pressure. तो करना पड़ता है और हो जाता है क्योंकि you don't want to lose that person, or you don't want to raise the question of this manhood on you. Yeah. कई बार सेक्सुअल इंटीमेसी ना होने की वजह से ना द रिलेशनशिप डजंट वर्क, ब्रेक डाउन हो जाता है. करेक्ट. तो ऐसे टाइम पर कैसे सॉल्व किया जाए इस इशू को? Talk it out. There might be some reason behind it. And वही बात है कि couples बात ही नहीं कर रहे हैं ना इसके बारे में, ठीक है जी. और कर रहे हैं तो कईयों को तो पता ही नहीं किससे बात करनी. तो रिलेशनशिप बचाने के लिए you need to talk. पहले खुद से बात करो कि मुझे चाहिए. यही पता नहीं है ना, मुझे कितना चाहिए, क्या मुझे इतना चाहिए, क्या मुझे उससे भी कम मिल रहा है जो मुझे. जब आप क्लियर होगे तो आप आगे बात भी कर सकते हो, फिर आपको वो सही बंदा भी मिलेगा जो आपकी सुन लेगा. जब आप भी क्लियर नहीं हो, here is what professionals comes in. Once you're not clear, you're going to the Sasuma and said I need it, so that will create this circle of questions.
Professionals helps you to understand what you need, what your partner could provide, and give you a baseline कि इतना ही मिलेगा क्योंकि ये इसकी कैपेसिटी है, उसके पास अभी प्रेशर्स चल रहा है, वो भी काम पे ध्यान दे रहा है, अभी उसके बच्चे हैं तो शी कुड नॉट गिव दिस टाइम. तो वो जो एक बेस लाइन है वो डॉक्टर और एक थेरेपिस्ट ही प्रिपेयर करेगा आपके लिए. और फिर प्रॉब्लम्स हैं तो सॉल्व इट. प्रॉब्लम्स हैं तो दे आर मेडिसिन्स, दे आर ऑलवेज मेडिसिन्स. बट फर्स्ट टॉक टू योर पार्टनर इंस्टेड ऑफ टॉक टू योरसेल्फ. टॉक टू अ डॉक्टर एंड अंडरस्टैंड क्या ये प्रॉब्लम है, देन इन्वॉल्व योर पार्टनर. देन यू बोथ कैन गो टू अ डॉक्टर एंड सी हाउ मच इट हैज टू बी करेक्टेड, कितना करेक्ट हो सकता है. एंड देन इफ यू फील लाइक टेलिंग योर फैमिली, गो फॉर इट. एक और केस मैं आपसे डिस्कस करती हूँ. आई थिंक कल परसों में एक चैट सेशन ले रही थी तो उसने बोला कि इट्स बीन लाइक 2 years वी आर नॉट इंटिमेट येट. तो आई आस्क्ड इट्स अरेंज मैरिज, ही सेड यस. तो मैंने बोला क्या प्रॉब्लम आ रहा है, तो अल्टीमेटली बात तो यही करते हो नहीं पा रहा है. तो अल्टीमेटली क्या नहीं हो पा रहा है, आपको नहीं पता, उसे नहीं पता, आपको कोई प्रॉब्लम है, सेक्स एजुकेशन की कमी है, क्या है, लेट्स एड्रेस इट. तो उसने बोला कि मैं जब भी करने जाता हूँ वो दर्द बोलती है और फिर मेरा करने का मन नहीं करता और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा भी इरेक्शन कम होता जा रहा है. बोल ठीक है, बोला आप उससे बोलो मुझसे बात करें, बिकॉज समटाइम्स इट्स जस्ट अ साइकोलॉजिकल फियर, क्योंकि आप वीडियोस में देख लेते हो, आपके दोस्त बता देते हैं ऐसे ऐसे होता है. तो आई नीड टू टॉक टू हर, आई नीड टू काउंसिल हर. तो नहीं वो तो रेडी नहीं होएगी. उनका कोई बात नहीं, कपल सेशन कर लो, आप दोनों साथ आ जाओ तो उसको थोड़ा कंफर्टेबल लगेगा. और फीमेल में तो ज्यादा बेटर है कनेक्शन बिल्ड करना. उसने बोला नहीं वो तो ऐसे नहीं, शर्म आएगी. ठीक है, टेक योर टाइम. ओके, मैंने उससे बोला देखो अगर आपको लग रहा है ये प्रॉब्लम ज्यादा है, इट्स बीन ऑलरेडी 2 years, हाउ लॉन्ग यू विल वेट ना. टॉक टू हर फैमिली मेंबर. ओके, रादर देन टॉकिंग टू योर फैमिली, टॉक टू हर फैमिली मेंबर. उसकी बड़ी बहन, कोई जेठानी, कोई व्हाटएवर यू फील लाइक इन द फैमिली, टॉक टू हर एंड से दैट शी इज फेसिंग दिस प्रॉब्लम. मे बी दे विल एबल टू कन्विंस हर. बात फैमिली में ही रह जाएगी. ठीक है. हाँ, he was laughing on the chat and said हाँ ये तो possible नहीं है, this is a weird answer. Then what is possible? हाँ तो फिर क्या, मैं बोल रही हूँ डॉक्टर के पास चले जाओ, नहीं मान रहा है. मैं बोल रही हूँ she needs work, नहीं आप उसके लिए दवाई दे दो ताकि वो करने को तैयार हो जाए. इसे कैसे possible है? How can you pop any medicine? हाँ, how can you घुल के और दे दो and she is ready and she will not shout. If it is psychological, none of the things can make your mind numb if she's for not doing ready. it. हाँ, तो ये सब चीजें हैं where they feel that women is just on and off button. करेक्ट. जब आप इंटीमेसी की बात भी कर रहे हैं, अभी ये एक एक एंगल आपने बताया, इमोशनल इंटीमेसी कितनी इम्पोर्टेंट है एक रिलेशनशिप के लिए. Very important. You cannot even sit with a person with whom you are not feeling emotionally connected. You cannot sit for 5 minutes. You feel like यार ये कैसी बातें कर रहा है ना, मतलब अजीब है. ठीक है. इंटेलेक्चुअल इमोशनल इंटीमेसी बहुत इंपॉर्टेंट है. इंटेलेक्चुअल इज मोर इनटू सोशल टर्म्स एंड इमोशनल, हाउ कैन यू बी विद अ पर्सन हु इज नॉट हियरिंग यू. If you say that your mother doesn't treat me this way and he says okay chuck it off now let's do sex, how can you do it? बहुत इंपॉर्टेंट. बट ये कॉमन नहीं है इंडिया में. बिल्कुल कॉमन हो सकता है. लोगों को लगता है कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्योंकि उसका रोज का ड्रामा है. बट व्हेन यू कंपेंसेटेड विद गुड फोरप्ले, व्हेन यू मेक योर पार्टनर फील वैल्यूएबल, वो कहीं ना कहीं कंपेंसेट हो जाता है. But these days phone and videos have replaced the conversation, the chats, the talks जो person to person होने चाहिए. बहुत इंपॉर्टेंट है. और उसके लिए कोई फेस टू फेस बैठने की भी जरूरत नहीं है. यू हैव फोन्स, यू कुड कम्युनिकेट, यू कैन मेक देम फील दैट. सी इमोशनल इंटीमेसी है क्या, पहले इसे भी समझते हैं. मैंने आपको कुछ बोला और आपने बोला दिस इज वेस्ट. You feel that particular hurt or feeling I got, it's not being addressed. मैं ये नहीं बोल रही आप जाके अपनी माँ को थप्पड़ मार दो, मैं ये बोल ही नहीं रही ना. मैं आपको ये बोल रही हूँ that she has treated me this man. मैं ये नहीं बोल रही your mother is bad, तो बोला ही नहीं. Listen to me. ठीक है. If your husband is saying that your father treated me this way, मैं ये थोड़ा ना बोल रही हूँ कि आप जाके अपने पापा से लड़ाई कर लो. No. Your husband just want you to consider कि I don't feel good with your father sometimes. I want to develop a boundary with your father. Don't tell him to be behind me every time because I don't feel valued with this person. I am okay to respect him. वो मेरे पिता ससुर है, मैं उनकी वैल्यू करूंगा, बट वो बाउंड्री तो इम्पोर्टेंट है ना. बट ऐसे में अगर उसकी वाइफ बोल देती कि तेको तो करना ही पड़ेगा, उनका नेचर है, तू कर, तो नहीं चलता. तो ये है इमोशनल इंटीमेसी, वेयर योर इमोशंस आर बीइंग फेल्ट
वैल्यूड, कि जो तू फील कर रहा है ना वो सही फील कर रहा है। सुनना बहुत बहुत जरूरी है। हाँ, तू सही फील कर रहा है, तुझे टायर्ड लग रहा है, हो सकता है लग रहा हो, मुझे नहीं लग रहा पर तेरे को लग रहा है। वो बोल रही है कि डेफिनेटली अगर कोई वाइफ आके बोल रही है मेरे से बच्चे नहीं संभलते यार, अब जिम्मेदारी, उसको ये बोल देना सबने किए हैं, ये कौन सी बड़ी बात है। दिस इज इमोशनल ट्रॉमा, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। तुम्हें नहीं लगता, तुम्हारी माँ को नहीं लगता, तुम्हारी बहनों को नहीं लगता, तुम्हारी सास को, व्हाटएवर, दुनिया को नहीं लगता, बट इफ योर वाइफ फील्स इट, शी इज समझदार, पागल तो है लाई नहीं, ठीक है, शी इज समझदार, इफ शी फील्स कि भाई मेरे को लग रहा है, मैं ये नहीं बोल रही कि काम, हाँ, उसको ये बोलो आई कैन फील यू, आई फील दैट सेंस ऑफ दिस ऑन यू, सी आई हैव वर्क बट आई विल ट्राई टू गिव सम टाइम एंड यू आर डूइंग ग्रेट। उसे सिर्फ कमर पे हाथ रख के ये बोल दो ना तो बहुत कुछ कर रही है, नेक्स्ट डे शी विल डू इट विद मोर पावर। करेक्ट, सिर्फ इतना ही चाहिए, सिर्फ इतना ही चाहिए। It is easy to manipulate a woman, you know. It's not about no, it's not Correct. Men also gets manipulated. It's love. It's not manipulation. But वो होना चाहिए ना कहीं love, because as I said कि phone जो हमारी normal conversation होनी चाहिए, right? वो भी it's replaced by phone। जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, कई बार partners में ऐसा भी देखा जाता है कि you know when you're talking to your partner, बैठते तो लड़ाई हो जाती है, बैठते तो लड़ाई हो रही है, मैं बोल रही हूँ आप फोन पे लगे हुए हो, some or the other work, you know, ऑफिस में तो काम करके आई हैं, but when you're talking you're not even having a normal eye to eye conversation. This we have to learn, and it's not about men, it's about females too these days. It's about kids too these days. आप उनके पास बैठ जाओ, वो गेम खेल रहे होते हैं। Correct. और आप उन्हें बोलोगे मुझे सुनो तो वो ये बोलते हैं कि मम्मी अभी तो होमवर्क किया है, ये But वो। somewhere this has to. Obviously, phones has actually replaced the real conversations. ये होनी चाहिए। मैं वो बोल रही हूँ, उनका सही समय वही है कि when you are about to do it, take that time. वो फोन प्ले आउट प्ले को enjoy करो। फिर भी एक क्वालिटी टाइम बहुत इंपॉर्टेंट। दिस सिंपल रूल ना, 15 days one outing, and this outing has to be no technology outing. बहुत जरूरी। If somebody is saying you and you are on phone, say हाँ मैं सुन रहा हूँ, हाँ okay, this is not right. Stop communicating and tell I want to like listen. I want you to listen to me. बहुत जरूरी है ये। Very important. ये तो बहुत सिंपल एजेंडा है, ट्रांसफॉर्मिंग द एनर्जीज। मैं आपको अपनी एनर्जी तब तक नहीं दे पाऊंगी जब तक आप अपना कोई एक सेंस मुझसे रिलेट नहीं करते हो। Either it's ear, either it's your eyes, either it's your skin. I can just touch you, hold your hands, you'll able to feel what I'm feeling. Definitely. अपने पांचों में से एक सेंस आपको मुझे देना पड़ेगा टू ट्रांसफर थिंग्स। This is so beautifully said by you. जब तक नहीं होगा वो कनेक्शन फील ही नहीं होता। बहुत ही ब्यूटीफुल वर्ड्स में आपने हाँ, तो वो एड्रेस किया है। क्वालिटी टाइम है। मुझे एक हस्बैंड ने मैसेज करके बोला मैम ये क्या क्वालिटी टाइम गाते रहते हो रील्स पे, ये क्या होता है क्वालिटी टाइम? मेरी बीवी पागल हो गई आपकी रील देख, मेरे को बोलती क्वालिटी टाइम दो, ये क्या होता है क्वालिटी टाइम? अरे कुछ नया नहीं है। क्वालिटी टाइम इज वेयर शी फील्स दैट शी इज द ओनली पर्सन। वो सुन रही है। हाँ, वो मेल्स को ऐसा लगता है वो गाना गा रही है तो उसको लगता है बैकग्राउंड में ही गा रही है, मैं अपना काम कर लूँ, वो बोल रही है एंड एवरीथिंग। रोको ना, छोटे छोटे ब्रेक्स लगाओ, सुनो वो क्या कहना चाहती है। एक समय वो बोलेगी ना, वो चुप हो जाएगी। फीमेल जस्ट नीड दिस लिसनिंग स्किल्स, उसे और कुछ नहीं चाहिए, उसे पता है क्या करना है, तुमसे ज्यादा समझदार है, तो मैनिपुलेट नहीं है। मेन ऑन दी अदर साइड नीड्स प्रैक्टिकल एडवाइसेस। अगर आप उसके पास बैठोगे ना, उसे बोलोगे सुना तू क्या फील कर रहा है, वो कहेगा नहीं चाहिए, इट्स ओके, दे आर डिफरेंट। सो अगर आप उनके पास बैठ के उनको खींचने लग जाओ ना, बता बता क्या हुआ, तू इतना परेशान क्यों है, बताना किसने क्या बोला, वो बोलेगा यार तू जान दे, सुन दे। उन्हें वो नहीं चाहिए, तो गिव हिम स्पेस। द मोर यू एडवाइज अ मैन ट्राइंग टू चेंज, ही विल फील he's not right. He feels he's not being given that power and because energy. when he expresses and then when you take it in another way, आप जब stress लेने लग जाते हो तो फिर वहाँ से एक और conversation आता है that you will take stress, so I'm not talking to you. Women when given advices and suggestions, she'll take it and she like it कि चल ये मुझे समझ रहा है, इसने मुझे बोला है, ठीक है। वो करेगी नहीं, वो करेगी वही जो उसको पसंद है, बट शी लिसन, ओके, कि ठीक है। जब आप उसे पूरा सुन लोगे, men don't want to be expressive,
ठीक है, वो प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस चाहता है और वो प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस भी वो खुद निकाल लेगा। बस उसे इतना ट्रस्ट चाहिए कि वो जब नहीं बोल रहा है तो आप उसे स्पेस दे रहे हो, आप उसे पीस दे रहे हो, वो आप दे दो, वो खुद कर लेगा। आप जितना जू 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 उसके आगे पीछे करोगे, जितना उसे परेशान करोगे, आपको ये चाहिए जू 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 जू, जब आपको ये नहीं मिलेगा ना, मैन विल टेक बेटर डिसीजन इफ यू गिव हिम पीस। जी नेहा, कोई ऐसे सुपर फूड्स है या होम रेमेडीज है टू इम्प्रूव द स्टेमिना There are so many long things. lasting अभी in bed? पेशेंट्स मुझे कह रहे थे अंजीर ले लूं, खजूर ले लूं, ये ले लूं, वो ले लूं। There are so many things. वो सारी चीजें सुपर फूड्स हैं जो आपकी फिजिकल हेल्थ को बेटर करती है, और वो सारी रेमेडीज इंपॉर्टेंट है जो आपकी मेंटल हेल्थ को बेटर करती है। सेक्सुअल हेल्थ के लिए कोई अलग से फॉर्मूला है नहीं। If you talk about Shilajit, Ajwain, Ashwagandha, this and that, yeah, they are herbs. They are not made for sexual growth. They have lots of other benefits, जिसका एक benefit sexual power भी है। आप एक तरबूज खा रहे हो, तरबूज को पता नहीं क्या ऐसे ब्लेम कर दिया गया है कि इससे सेक्स पावर बढ़ती है। अरे तरबूज सब चीजों से बेटर करता है क्योंकि वो डाइजेशन अच्छी करता है। बट yes, watermelon is a sex fruit. No, I never heard about it. वाटरमेलन, पाइनएप्पल, इन सबको ऐसे माना जाता है कि दे आर सेक्स फ्रूट्स, बट दे आर वैसे भी गुड। ऐसा नहीं है कि उसका कोई नुकसान है। अब चीकू है, आम है, आम कैन नेवर बी अ सेक्स फ्रूट। क्यों? उसमें इतना शुगर है, इट विल मेक यू स्लीप। तो वो फिर अच्छा कैसे हो सकता है? ठीक है, स्ट्रॉबेरीज हैं, हर तरह की बेरीज अच्छी हैं, ड्राई फ्रूट्स वैसे भी बहुत अच्छे हैं, अब वैसे भी ले लो तो इट्स गुड। आपको लगता है मुझे शिलाजीत लेना है, आपको अश्वगंधा लेना है, आपको वो वाली चाय आती ग्रीन ग्रास वाली वो पीनी है, कुछ भी, सब अच्छा है यार। एनीथिंग दैट मेक्स यू फील हैप्पी, सबका। गुलाब जामुन खाने से भी पावर बढ़ती है, खा लो, आपको अच्छा लगना चाहिए। यू शुडंट फील कि मैंने खा लिया यार नुकसान हो गया, नहीं जी। एवरीथिंग इज सेक्स फूड इफ यू आर लाइकिंग इट। इफ यू आर लाइकिंग इट, जस्ट एंजॉय योर लाइफ, एंजॉय, स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। यस। आज की जो जनरेशन है, दे आर मोर इनटू अडल्ट कंटेंट, पॉर्न मूवीज। तो होता ये है कि जो एक्टर और एक्ट्रेस हैं इन मूवीज में, करेक्ट, उन्हें देखकर यू नो पीपल स्टार्ट कंपेयरिंग ईच अदर एंड देयर पार्टनर्स, कि जैसे हम बात कर रहे थे कि पीनिस साइज इतना बड़ा होना चाहिए या इतने मल्टीपल टाइम्स करना चाहिए, राउंड 1 राउंड 2, यू नो देयर इज अ कंपैरिजन। बट जब ये नहीं हो पाता है, गलतफहमी टूट जाती है, तो सेल्फ एस्टीम कम हो जाता है, कॉन्फिडेंस कम हो जाता है एक तरीके से। तो कैसे, आई मीन यू नो, व्हाट काइंड ऑफ मैसेज यू वुड लाइक टू गिव पीपल who compare their lives with these actors and actresses who are into porn movies? See, again, the simple thing is they are just playing their roles. They are being paid for playing it. Okay. Secondly, if you कंपैरिजन तो कहीं भी नहीं करना, शर्म अपने पड़ोसी से भी नहीं करना है, ठीक है? तो देयर इज नो वे कंपेयरिंग योर ड्राइव्स और योर पावर्स विद देम एनीवे, इवन टू द बॉलीवुड, टॉलीवुड, XYZ, एनीवेयर, देयर इज नो वे कंपेयरिंग। कंपेयर करना ही है ना, तो इस चीज से कंपेयर करो कि आज मुझे करने के बाद जितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, क्या वो कल जितना था उससे बेटर है? आज मैं अपनी फैमिली में या अपने पार्टनर को जब हग कर रहा हूँ, डू आई फील दैट वाइब्स एंड एनर्जी कमिंग इन? दिस इज द मैक्सिमम थिंग यू कुड कंपेयर एक्चुअली विद योरसेल्फ। ये इंपॉर्टेंट है। हम ये नहीं करते। हम क्या कंपेयर करते हैं कि वहां पे जैसा दिख रहा है वैसा होना चाहिए। हाउ रणवीर सिंह हैड डिड, वी हैव टू डू इट। ओके, दैट गिव्स एन एक्साइटमेंट। आते हैं आपके पास कपल्स ऐसे? बहुत आते हैं। हाँ बिल्कुल, कि हमने ऐसे उसमें देखा है, ऐसा होना चाहिए, इतनी पोजीशंस होनी चाहिए। आई हैव सीन अ पॉर्न फॉर 18 मिनट्स, इट हैज टू बी 18 मिनट्स ऑफ स्ट्रोकिंग। सर नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है, कोई भी नहीं कर सकता, ये पॉसिबल नहीं है डेफिनेटली। क्योंकि वही फिर से हम घूम फिर के वहीं आ जाते हैं, द सेक्स एजुकेशन देने का सही रास्ता है ही नहीं। हाउ यू एंड मी गॉट टू नो अबाउट इट? पॉर्न और सम वीडियोस, सम टॉक्स, है ना, और एनी आर्टिकल भी वही मैगजीन वाला एक छोटा सा वहाँ कॉलम आता था, डॉक्टर से पूछें, उसमें कुछ क्वेश्चंस होते थे, या अखबारों में कुछ होता था, वही सब है। और वो पढ़ के हमें लगता था ये समझ तो नहीं आ रहा है क्या बोल रहा है ना, क्योंकि अजीब होता था ना कुछ। तो हमें इम्पार्ट ही नहीं किया जाता। जब आप सही तरीके से इम्पार्ट करोगे तो इन चीजों को लेके जो ये एक्साइटमेंट है या अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हैं, ये कम हो जाएंगे। जब आप यही इम्पार्ट कर दोगे कि सेक्स इज ओनली अ वे टू प्रोड्यूस अ चाइल्ड,
or it's how the babies are born. When you impart that love is hugging each other, love is how mama kiss father, love is about how we spend time with each other, उसको लेके फैंटेसीज क्रिएट ही नहीं होंगी जी। उसको लेके इसलिए ही होते हैं क्योंकि ये दिखाया जाता है कि वही तरीका है प्यार करने का। बहुत सिंपल है लेकिन हाँ, साथ बैठना तो प्यार है ही नहीं ना, कमरे के पीछे का प्यार ही प्यार है। जब आप कमरे के बाहर भी प्यार दिखाना शुरू कर दोगे तो अंदर वाला गंदा नहीं होगा। करेक्ट करेक्ट। नेहा, कौन सी ऐसी छोटी चीजें हैं, अचीवेबल थिंग्स जो हम कह सकते हैं, जो आम जनता कर सकती है टू रीइग्नाइट देयर रिलेशनशिप विद देयर पार्टनर? कम्युनिकेट लॉट, कम्युनिकेट ऑन अदर मैटर्स। ऑब्वियसली आज सब्जी कौन सी लानी है, कितने किलो लानी है, बच्चे क्या पहनेंगे, ओके, वेरी नाइस। ऑल्सो टू कम्युनिकेट हाउ यू लाइक इट, कीप ऑन आस्किंग रिलेशनशिप चेक्स, डू यू लाइक टू बी विद मी, डू यू लाइक टू गो आउट। सेकेंडली, पोस्ट किड्स टेक योर टाइम, वो ही बोलते हैं 15 days में 1 time आउटिंग इज इम्पोर्टेंट, नो टेक आउटिंग, ठीक है, वेयर यू आर गोइंग, फोन बंद है, सब सेटल है, गो आउट एंड डोंट शाई टू गो आउट। आई हैव इवन फीमेल हस्बैंड वांट टू टेक द फीमेल सेज नहीं यार बच्चे घर पे हैं, खाना नहीं बना हुआ है, मैं तैयार नहीं हूँ, गो आउट, गिव योर रिले, बिकॉज इट्स योर टाइम। ये जो आधा घंटा है ना वो कल वाले 4 प्रोडक्टिव घंटे लाएगा। करेक्ट। इसको दो, ठीक है। थर्ड, लुक गुड, इट्स इम्पॉर्टेंट, लुक गुड फॉर योर सेल्फ। अभी वो रिसेंट रील चली थी ना जिसमें बात कर रहा था कि पत्नियां तैयार होके नहीं रहती तो पति घर आए किस लिए, सम बाबा का प्रॉपर से, इट इज वैलिड, नो, लुक गुड फॉर योर सेल्फ, इवन इफ योर पार्टनर डजंट लाइक इट, लुक गुड फॉर योर सेल्फ एंड स्लोली ही विल स्टार्ट लाइकिंग। ऑब्वियसली जितना आप अच्छे रहते हो वाइब्स एंड अट्रैक्शंस गेट्स बेटर, सो वो करो। साथ में लुक फॉर योर बॉडी, व्हाट योर इंटरनल बॉडी इज आस्किंग। इफ यू फील lethargic inside, if you feel tamasic inside, if you don't feel that power inside you, even if your partner gives everything on your plate, you'll not able to get that power। तो वो भी बहुत important है। So ये जो एक मिक्सचर है ना, इमोशनल, मेंटल, टाइम, रिलेशनशिप्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू आर स्टक, पड़ोसी क्या कहता है मेरे बारे में, ये कौन कह रहा था मेरे बारे में, ये ओवरथिंकिंग भी नहीं है, हम वो जो सोसाइटी के XYZ प्रेशर से खुद की इमेज बनाते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट, मतलब वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और ये भी बहुत कॉमन है कि प्लीज डोंट लाइक, एक ना लिस्ट मत क्रिएट करो अपने पार्टनर की। बहुत गलत लोग क्रिएट करते हैं कि तुम एक अच्छी माँ हो, टिक, एक अच्छा हो, टिक, तुमने ये किया, टिक, ये है, टिक, मत करो ये सब। We all are in some way, you know, हाँ, क्रिएटिंग लिस्ट फॉर अदर्स। हमें लगता है कि वो ऐसे नहीं कर रहा तो मैं इसलिए ऐसे नहीं कर रही, तुम ऐसा नहीं करते इसलिए मैं ऐसा नहीं करती हूँ, ठीक है, तुम ये नहीं करोगे तो मैं क्यों करूंगी। हम एक्चुअली हम रिलेशनशिप में ना एक दूसरे से कंपेयर करने लग रहे हैं, जबकि हमें जैसे कोई कंपटीशन हो रहा है, तूने ये लिया मुझे भी ये चाहिए, कल तेरे कहने पे किया था आज मेरे कहने पे होना चाहिए, तुम भी तो फोन चला रहे थे मैंने भी चला लिया। तो ये कंपैरिजंस बंद करने पड़ेंगे, तभी हम कहीं पे एक सेक्स तो बहुत दूर की बात है, इट इज अ सेकेंडरी स्टेप्स टू अ हेल्दी रिलेशनशिप, बट जब हम यही नहीं अचीव कर पा रहे तो वो मुश्किल है। और अगर आप ये बंद करके इसे अचीव कर रहे हो तो ये सिर्फ टास्क है, आप सिर्फ वही कर रहे हो और सोचते हो ये चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप सिर्फ मैनेज हो रहे हो, रिलेशनशिप फिर बाहर चल रहा है। करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन बिफोर वी एंड, tell us 5 things, you know, to unlearn about sex. There's so many things, 5 तो फिर भी कम है, but if I'll keep it on a list, सबसे पहले तो ये, which is like I want everybody to understand, is if you want sex, you are not dirty. It's okay. Being a woman, you are not a good boy or a good girl if you ask your partner for better Don't things. fit in a category. तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको चाहिए या आप अपने पार्टनर से मांगते हो तो आप बुरे हो, ठीक है। दूसरा, there is nothing like products that can like shape your body like the models do. No, your breast, your hips, the way you look and everything is perfect if your partner is liking it. You don't need to change it. If you're liking it, it's okay. Your partner will start liking it too. So there is nothing who can make your body like this Kardashians. It's not possible. Okay. Third, there's nothing like that. There is a particular spot to go for sex. And there is a G spot, or there is this spot, and this has to be done this way. Sex is more like cooking.
एक पर्टिकुलर डिश एक तरीके से नहीं बनाई जा सकती, हर कोई अलग अलग बना लेता है और टेस्टी बन जाती है यार जी। ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि भिंडी ऐसी ही बननी चाहिए, कैसी भी बना लो, आप शिद्दत से बनाओ, आपको सही टेक्निक पता है, हो जाएगी ठीक है। कोई मैप नहीं है, वही बात है कि कोई मैप नहीं है कि ये मैप डाल के ही ऐसे इसी फ्लेवर से बननी चाहिए। नो, मेक योर ओन डिश। ओके, देन कम्युनिकेशन इज द की। इफ यू फील, मुझे कई लोग बोलते हैं कि सेक्स है तो कम्युनिकेशन है, नहीं, कम्युनिकेशन है तो अच्छा सेक्स है जी। ठीक है, और ये बराबर इम्पोर्टेंट है। दूसरा, द वे यू फील, मुझे ये चाहिए, हम बोलते हैं ना मेरे को ये चाहिए, ऐसे ही अपने पार्टनर का सुनना शुरू करो, उससे क्या चाहिए ठीक है। आप बोलते हो ना मुझे आज ये खाने का मन है, आपको पता है ना अंदर से आवाज आ रही है। प्लेजर्स के लिए हमारी बॉडी बोलती है ठीक है, बट नीड्स के लिए हमारी बॉडी अपने आप को रोकती है। कल ले लेंगे ना, जिम्मेदारियां हैं ना, ये ऐसे है ठीक है। अच्छी बात है, सीखो, कर सकते हो करो, बट जब वो अपने प्लेजर्स की बात करता है ना, हम कान बंद कर लेते हैं। हमें लगता है ये तो मांग रहा है, ये तो डिपेंड हो जाएगा, ये तो पता नहीं क्या ही मांग लेगा। जब आप इक्वली दोनों को अपने से पहले उसको रखना शुरू, सिर्फ प्लेजर्स की बात कर रही हूँ अभी, नीड की, पैसों की बात नहीं कर रही हूँ, बट जब आप ये रखना भी शुरू कर दोगे, इट इज लॉट। Pleasure can be just holding hand. Pleasure can be just watching movie outside. Pleasure can be sometimes you cooking and I'm standing. Pleasure can be आज मैं लेटी हूँ यार, आज बच्चों को सुबह स्कूल तुम भेज दो, प्लेजर ही है ना। तो इस तरह से जब आप अपने पार्टनर को थोड़ा सा उनके प्लेजर को ऊपर रखना शुरू कर दोगे, सेक्सुअल, पर्सनल, मैरिड लाइफ विल गेट सॉर्टेड एंड यू विल बी हैप्पी। सबसे बड़ी बात क्या, आपको खुद बहुत अच्छा एहसास होगा। एक बार करके तो देखो, बर्तन मांजना ना बीवी के लिए बुरा जरूर है, बट एक बार करके देखो, यू फील सो प्राउड ऑफ योरसेल्फ। जी जी। So thank you Neha. It was a wonderful and eye-opening conversation I must say, जहाँ पर हमने इतनी सारी बातें जानी in depth about sexual pleasures, intimacy, कैसे बहुत छोटी छोटी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। To the audience I would like to say that I hope you liked our conversation. बहुत ज़रूरी है क्योंकि part 2 हम जल्दी लेकर आएंगे with नेहा। But जैसे नेहा ने बताया, communication is the key, it's very important between partners and couples. एक दूसरे से बात करो, बताओ एक दूसरे की फीलिंग्स क्या है, और सिर्फ वो बात नहीं करना है जहाँ पर सब्जी लाना है, बच्चे कैसे हैं। टॉक अबाउट योर सेल्फ, योर नीड्स बहुत ज़रूरी है, जहाँ आप अपने आप के बारे में बात कर रहे हैं। एंड एज नेहा राइटली सेड, जितना बात करना ज़रूरी है उतना सुनना भी ज़रूरी है। सो अगेन कीप वॉचिंग आवर एपिसोड्स। कोई भी डाउट्स है, कोई भी if you have any kind of problems or doubts or queries, put it down in comments and do get in touch with Dr. Neha. इनकी सारी details हमने description में share की हुई है, Instagram handle है and how you can get in touch with her. So again, thank you very much. Hope you like the show. Thank you.